अभी एक छोटा सा केस हुआ भारत में। एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी। एक पिता ने अपनी बेटी को क्या कर दी? बेटी मर गई और बाप चला गया जेल। अच्छा, पूरी कहानी क्या थी कि वो बाप अपनी बेटी से कहता था कि तू काम मत कर, क्योंकि लोग ताने मारते थे उस बाप को कि तू अपनी बेटी की कमाई खाता है। समाज क्या ताने मारती कि तू अपनी बेटी की। अब बाप ने समझाया अपनी बेटी को कि बेटी तू घर पर जो एकेडमी चलाती है, कोचिंग देती, बंद कर। लोग हमें ताने मार रहे हैं कि तू बेटी की कमाई खाता है। बेटी ने मना कर दिया कि पिताजी मैंने इतनी मेहनत की, नेशनल इंटरनेशनल उसने मैच खेले और जीती, नाम कमाया, प्रतिष्ठा पाई, इतना बाप ने पढ़ाया लिखाया, बाप ने उसे पैसा दिया और काबिल बनाया। अंत में क्या हुआ? बाप ने समझाया पर बेटी नहीं मानी, तो बाप ने गोली मार दी। अब बाप तो चला गया जेल और बेटी हो गई खत्म। लेकिन आप बताइए, क्या उस बाप की गलती थी या उस समाज की भी गलती थी जिस समाज ने उसे इतना परेशान किया? क्या जरूरत थी आपको ये कहने की कि तू भाई वो किसी की कमाई खाए, तुम्हें को क्या करना है? वो अपनी बेटी की तो खाता था, तो क्या बेटी अपने बाप की सेवा नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती। यदि कोई बेटा, कोई बाप असमर्थ है, कोई बाप का कोई बेटा ना हो, मेरी बेटी ही हो, तो क्या मेरी बेटी मेरी सेवा नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और बेटी मुझे रोटी भी खिलाएगी, बेटी मेरी सेवा भी करेगी। यदि बाप परेशान है, मलमूत्र कर रहा है बिस्तर में, तो बेटी उसकी साफ सफाई भी करेगी। ये बेटी का धर्म है। भाई बेटा नहीं है तो कौन करेगा? धर्म तो यही कहता है कि बाप का या मां का सारा फर्ज यदि पुत्र नहीं है तो बेटी करेगी। लेकिन समाज को दिक्कत थी, बात समझिए, कि समाज को दिक्कत थी कि तू अपनी बेटी की, अरे वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा था, तुम्हें क्या दिक्कत थी? तुम्हारे घर तो भीख मांगने नहीं आ रहा था, तुम्हारे से तो नहीं हाथ पसार रहा था कि भैया तुम दो। बेटी की खा रहा था और उसकी बेटी खिला रही थी, और उसकी बेटी अभी कुंवारी थी। शादी के बाद भी बात थी नहीं थी कि चलो शादी हो गई फिर अपने बाप का ख्याल रखे, अपने सास ससुर को छोड़ के, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, कुंवारी थी। समाज के लोगों ने उसे टॉर्चर किया, तू बेटी की कमाई खाता, तू बेटी की, तू बेटी की, बेटी की। उस बाप के अंदर इतना टेंशन बना कि उसने बेटी को गोली मार दी। अब वो लोग जिस चौराहे पर बैठ के कहते थे ना कि तू तो बेटी की कमाई खाता है, अब उसी चौराहे पर वही लोग बैठ के कह रहे हैं, अरे राम राम, तूने तो बड़ा गलत किया, अपनी बेटी को मार दिया, फलाने ने तो बड़ा गलत किया। समाज तब भी कह रही थी, और समाज तब भी कह रही है जब बेटी और बाप दोनों चले गए रास्ते से। बेटी मर गई और बाप जेल चला गया। समाज, लोग, इन्हीं लोगों के कारण सीता मैया को वनवास जाना पड़ा था। सीता मां के वनवास में राम का योगदान था कि समाज का? इसलिए एक बात याद रखिएगा कि आप लोग अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि समाज का कोई भी व्यवहार आपको प्रभावित ना करे, क्योंकि समाज, लोग अपने हिसाब से बात करते हैं। लोगों को जिस ओर फायदा होगा, लोग पहले ये देखते हैं कि आपकी बुराई करने में उनका फायदा है कि आपकी बड़ाई करने में। यदि आपकी बड़ाई करने में फायदा होगा तो आपकी तारीफ करके फायदा ले लेंगे लोग, और यदि लोगों को लगेगा कि आपकी बुराई करने से फायदा मिल रहा, तुरंत आपकी बुराई करके फायदा ले लेंगे। दुनिया आपका केवल फायदा उठाना चाहती है। लोग, सीता मां को किसने विवश किया वनवास जाने के लिए? राम को कोई दिक्कत होती सीता मां से तो राम उसी दिन भेज देते वनवास जिस दिन सीता मैया रावण के घर से आई थी, लंका से आई थी। पर समाज ने दबाव बनाया ना। धोबी ने कहा अपनी पत्नी से कि मैं कोई राम छोड़ी हूं जो तुझे अपने पास रख लूं। कहानी यहां से शुरू हुई थी, और फिर वो बात पूरे समाज में फैल गई। सारे लोगों ने दबाव बनाया, राम जी हम आपकी पत्नी को महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और सबके कारण सीता मां के चरित्र पर लांछन लग गया, उंगली खड़ी हो गई। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कहता हूं कि अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाइए कि लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह ना करिए, क्योंकि लोगों का काम ही कहना है, वो बिना कहे रह ही नहीं सकते। हाथी चला बाजार, हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे हजार।
हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। जब हाथी चलता है तो कुत्ते क्या करते हैं? भां 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 भां। अच्छा, कुत्तों को पूछो क्यों भौंक रहे हो? बोले हमें नहीं पता क्यों भौंक रहे हैं, हम तो इसलिए भौंक रहे हैं क्योंकि हाथी हमसे आगे आगे चल रहा है। हाथी हमसे, यदि आप समाज के आगे आगे चलने लग गए अपनी काबिलियत के बल पर, तो लोग भौंकना। लोगों को दिक्कत इसलिए है कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, आप आगे क्यों जा रहे हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, आपके सुख से दुखी हैं कि आप इतने सुख में क्यों रहते हैं। जब आप लोग यहां अमेरिका में रह के वीडियो फोटो भेजते होंगे तो कुछ लोग आपके परिवार के खुश होते होंगे, रे हमारे परिवार की लड़की, हमारे परिवार का लड़का देखो अमेरिका में नाम कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। कुछ लोग तो खुश होते होंगे, लेकिन कुछ लोगों की आग लग जाती होगी, अरे अमेरिका चला गया, अरे वहां कमा रहा है। तो आप तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, आप तो मेहनत के बल पे आए हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, आप किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं, आपके किसी के घर में डाका नहीं डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे भी ईर्ष्या करने वाले लोग आपके आसपास हैं या नहीं? बोलो हाँ। उन्हें ईर्ष्या किस बात की है? इस बात की है कि आप इतने सुखी क्यों हैं, आप इतने अच्छे से कमा के स्मूथली क्यों जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जितने परेशान हम हैं आप भी उतने ही परेशान रहो। आज मैं एक भैया जी के घर गया तो उनसे मैंने एक बात कही। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे ऊधम कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज जी हमारे बच्चे बहुत शरारत करते हैं, ऊधम बहुत करते हैं, कोई उपाय बताइए। मैंने कहा भाई ऊधम करना, शरारत करना, मस्ती करना ये किसका स्वभाव है? करने दीजिए। बच्चे जितने शरारती हैं उतने अच्छे हैं, ये बच्चों का बचपन है। आजकल क्या है, आप लोग इतने टेंशन में रहते हैं, आप लोग इतने डिप्रेशन में रहते हैं, आप लोग इतने परेशान रहते हैं कि जब आपके सामने बच्चे खेलते हैं तो आपको लगता है कि बच्चे क्यों इतना ऊधम मचा रहे हैं, क्यों इतने खेल रहे हैं, क्यों इतने खुश हैं। क्योंकि आप दुखी हैं, क्योंकि आपके भीतर चिंताएं हैं। तो आप स्वयं दुखी हैं, इसलिए आपको लगता है कि बच्चे शोर शराबा ज़्यादा कर। नहीं, आप यदि निश्चिंत होते तो आप भी उन बच्चों के संग बच्चे बने के उनके संग खेलने लग जाते। जिंदगी का मजा यही है कि हम भी बच्चों के संग बच्चा बना और उनके साथ एंजॉय करें। अब हम लोग क्या है ना, इतना टेंशन ले लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं बड़े मत बनो, बच्चे बन के रहो। सबसे बढ़िया जीवन किसका है? इसलिए आप बड़े मत बनिए, कितना भी पैसा कमाइए, कितने भी ऊंचे पद पे जाइए, पर आप अपने भीतर के बचपन को जिंदा रखिए। जिसके भीतर का बचपन जिंदा है ना, वही इंसान है। जो बड़ा हो जाता है ना, वो आधा तो बड़ा होके मर जाता है। नहीं, अब आप लोग हंसते भी नहीं है, मुस्कुराते भी नहीं है, ठहाके भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ना हंसते हैं, हाँ हाँ खूब हंसते हैं, खूब खूब उनका पेट दर्द कर रहे हैं। आप बताइए, आप आखिरी बार ऐसा कब हंसे थे कि आपका पेट दर्द करने लग जाए? आप आखिरी बार कब हंसे कि पेट दर्द करने लग जाए? कब? आज ही हंसे? आज ही हंसे होंगे, हमें पता है। आप लोग परेशान थे, इसलिए भगवान ने हमें बुलाया कि आओ भाई अमेरिका के भक्तों को भी खुश रखो। अच्छा ये बताओ, आप इतना सारा पैसा कमाते हैं, आप इतना दूर आए हैं, अपना धरती छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ आए हैं, किस लिए? परिवार को आपने छोड़ा, परिवार के साथ अपनों को छोड़ा, आप अपने दोस्तों को छोड़े, अपनी भूमि छोड़े, अपनी जननी जन्मभूमि छोड़े, यहाँ आए, पैसे कमाए, घर बनाया, सफलता पाई। किसके लिए? इसलिए ना कि आपको थोड़ी खुशी प्राप्त हो। लेकिन यहाँ आके भी यदि आप खुश नहीं हुए तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना उद्देश्य ना बनाओ, खुश रहना सीखिए। हम कहते हैं भारत में रहो, अमेरिका में रहो, लंदन में रहो, जापान, कहीं भी रहो, पर क्या रहो? हर परिस्थिति में क्या रहो? प्रसन्न रहो। हर परिस्थिति में क्या रहो मेरी माँ? हाँ, इसलिए कहता हूं खुश रहना सीखिए।